अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैसेज करके कि सर प्रैक्टिकल कल से स्टार्ट हो रहा है फ़िज़िक्स का, तो किस तरह से प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, उस हवाले से गाइड कर दें। आपको एग्ज़ाम में जो शीट मिलती है, ठीक है जी, उस शीट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। किस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि आप उसमें से मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक तो हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न कैसा होता है, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें उसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है उसमें शामिल करनी होती हैं, अपनी शीट के ऊपर क्या कुछ लिखना होता है, ठीक है जी, और कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी होती, ताकि आपके पेपर में जो मार्क्स हैं वो बेहतर से बेहतर आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी पेपर पैटर्न से। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फिज़िक्स का पेपर है प्रैक्टिकल का, ये टोटल 30 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। इस पेपर में टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। बच्चों, जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 प्रैक्टिकल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। अब इन 3 में से आपको ये हिदायत दी जाती है कि 3 में से कम किसी 2 को आपने सर्कल करना है, और सर्कल करके आपने एग्जामिनर के पास ले जाना है। अब एग्जामिनर इन दोनों में से किसी एक प्रैक्टिकल को आपको अलॉट कर देगा, ठीक है जी। जो प्रैक्टिकल है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन 1, इसमें से 10 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल आप चूज करेंगे, और आगे चल के हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं और कैसे परफॉर्म करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी सेक्शन 2, ठीक है जी। सेक्शन 2 जो है बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, यहाँ पर फिर आपने वही करना है। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि कम से कम आप 2 प्रैक्टिकल्स को सर्कल करके मेरे पास लाएं, उन दोनों में से एक प्रैक्टिकल वो आपको अलॉट कर देगा, और ये भी प्रैक्टिकल आपका 10 मार्क्स का होगा। यूं 2 सेक्शन यानी कि 2 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, और टोटल मार्क्स आपके 20 यहाँ पर हो गए। क्लियर हो गया। अब इस दफ़ा आपने याद रखना है कि इस दफ़ा सिर्फ सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल आएंगे। इस दफ़ा फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स को शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स ही आपने परफॉर्म करने हैं और उन्हीं को आपने तैयार करना है, ठीक है बच्चों। ये हमारे 2 सेक्शन मुकम्मल हो गए और 20 मार्क्स मुकम्मल हो गए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। सेक्शन 3 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। आपको एक ग्राफ, 2 ग्राफ आपको आएंगे, और दोनों में से कोई एक ग्राफ अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने गौर से पढ़नी है स्टेटमेंट। अगर उसमें ग्राफ के अंदर कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो, कोई स्टेटमेंट भी उसके अंदर लिखी हुई हो ग्राफ के अंदर कि आपने स्लोप निकालनी है, तो वो भी आपने करना है। अदरवाइज ग्राफ का तरीका ये होता है कि आप एक ग्राफ पेपर आपने मांगना है वहाँ लैब से, अलग से ग्राफ पेपर, वो बोर्ड की तरफ से ग्राफ पेपर सेंड किए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और उस ग्राफ पेपर के ऊपर याद से आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ग्राफ पेपर के ऊपर आपने सबसे पहले आपका जो स्केल है, जो आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है और जो आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, वो आपने बताना है कि उसमें एक बिग डिवीजन किसके बराबर है और एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ग्राफ को लेड पेंसिल से बनाकर चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। आपने कोशिश करनी है कि चाहे आपने उसको लेड पेंसिल से पहले बनाया है, कोशिश करें कि आप उसको बनाएं नीट पेंसिल से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कोई गलती करेंगे वहाँ पर, तो फिर आप उसको लेड पेंसिल से बना लें, लेकिन उसको नीट पेन से उसको करके जाएं, ठीक है। एंड पर जब आपने उसको जमा करवाना है तो वो नीट पेन से किया हुआ हो, और आपने जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल्स ख़त्म होने हैं वहाँ पर आपने लैब के अंदर जो लैब अटेंडेंट होगा उससे बाकायदा आपने उसको स्टेपल करवाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये ग्राफ के 5 नंबर होंगे, तो बच्चों टोटल हमारे पास 25 मार्क्स हो गए। वाइवा जो है वो 3 मार्क्स का होगा, और कॉपी जो है वो आपकी 2 मार्क्स की होगी। आमतौर पर जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया होता है उसी से मुतल्लिक एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है, ठीक है जी, कि आपने किस तरह से किया है, इसमें ये रेजिस्टेंस क्या है, इसमें ये करंट क्या है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लेकिन ये उसकी मर्जी होती है, उसके अलावा भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ये उसका इस्तेकाक होता है। तो इस तरह टोटल आपके पास 30 मार्क्स हो गए। अब इसमें कुछ मार्क्स ऐसे हैं, जैसे ग्राफ है, आप सही बनाएंगे, ठीक है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो वाइवा है,
वाइवा अगर आप सुनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बनी बनाई कॉपी जो है, जो कि प्रिंट की हुई कॉपी होती है, वो ले जाते हैं। कॉपी, वो जो प्रिंटेड कॉपी है, एग्जामिनर ने वो कॉपी फाड़ देनी है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपने खुद कॉपी बनाई है आपने वही लेके जानी है, तभी ये आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये जो 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स से टोटल बनते हैं 20 मार्क्स। अब आपने किस तरह से इसको प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है कि आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। बच्चों, जब एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल अलॉट कर देगा, प्रैक्टिकल अलॉट करने के बाद आपको जो शीट मिलेगी, उस शीट के ऊपर स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है। स्टेप नंबर 1 में आपने उस शीट के ऊपर जो भी आपने प्रैक्टिकल सेट किया है उसका ऑपरेटर्स नेम लिखना है कि इसमें गैल्वानोमीटर इस्तेमाल होना है, वायर इस्तेमाल होनी है, जॉकी इस्तेमाल होनी है, की इस्तेमाल होनी है, जो भी चीज़ें उस प्रैक्टिकल के अंदर इस्तेमाल होनी है। आपने सबसे पहले स्टेप में हेडिंग दे के मार्कर से ऑपरेटर्स की और आगे ऑपरेटर्स का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने क्या लिखना है। स्टेप नंबर 2 में ऑपरेटर्स जब आपने लिख लिया, ऑपरेटर्स आपने ले लिया, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर सर्किट डायग्राम बनानी है। अब सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल है ना, मोस्टली प्रैक्टिकल्स के अंदर सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम नीट एंड क्लीन बनानी। याद रखें, सर्किट डायग्राम के अलग से नंबर होते हैं। पेपर के अंदर सर्किट डायग्राम के अलग से नंबर होते हैं। अगर आपने बिल्कुल सही परफॉर्म किया है, आपने ऑब्जर्वेशन भी सही ले ली हैं, सही लिख लिया है, लेकिन सर्किट डायग्राम गलत बनाए हैं, तो सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए सर्किट डायग्राम आपने नीट एंड क्लीन बनानी है और लेड पेंसिल से नहीं, आपने नीट पेंसिल से बनानी है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है। ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, आपने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने एक जो पहली जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें सबसे पहली रीडिंग लेके आपने एग्जामिनर को दिखानी है जाके कि सर ये मेरी सबसे पहली रीडिंग है। एग्जामिनर वहाँ पे सिग्नेचर करेगा कि आपने एक रीडिंग ले ली है। ठीक है। वो एक रीडिंग लेने के बाद जो अगली 2 रीडिंग्स हैं वो खुद ही आप लेकर उन तीनों रीडिंग्स को उस टेबल में नोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 रीडिंग्स आपने ज़रूर लेनी है। ठीक है। रीडिंग्स लेने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का टेबल बनाना है और वहाँ पर आपने वो वैल्यू लिखनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जो भी आपको कैलकुलेट करना है, वहाँ पर फ़र्ज़ करें मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, मुझे वहाँ पर कोई और चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो चीज़ भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आखिर में जब आपने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन कर ली, आपने एवरेज वैल्यू लेनी है। एवरेज वैल्यू लेने के बाद फिर आपने स्टेप नंबर 5 में आपने अपना रिज़ल्ट लिख देना है। स्टेप नंबर 5 में बच्चों आपने अपना रिज़ल्ट लिख देना है। आपने याद रखना है कि सर्किट डायग्राम के अलग से नंबर हैं, ऑब्जर्वेशन के अलग से नंबर है, एवरेज वैल्यू निकालने का अलग से नंबर है और एंड पर रिजल्ट लिखने का एक अलग से नंबर है। तो ये सारे जो स्टेप है ना, बोल्ड मार्कर से आपने ऐसे लिखते जाना है। ऑपरेटर्स, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, एवरेज वैल्यू, रिजल्ट। ठीक है। और जब आप सेक्शन 1 का कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो बकायदा मेंशन करें कि सेक्शन 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं या क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। जब वो खत्म हो जाए, थोड़ी सी जगह छोड़ के आपने आगे अपना नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है उसको स्टार्ट करना है और बिल्कुल इसी तरह से परफॉर्म करना है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सेकेंड ईयर में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के साथ ग्राफ भी है। एक तो ग्राफ ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 5 नंबर का ग्राफ, वो तो आएगा, वो तो मस्ट है। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स के अंदर भी ग्राफ आता है, जिस तरह रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर के अंदर आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आता है, नियॉन फ्लैश लैंप के अंदर आता है। ठीक है जी। करंट एंड रेजिस्टेंस वाले प्रैक्टिकल के अंदर आता है। तो इन प्रैक्टिकल्स के अंदर ग्राफ आपने जब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस करनी है ना, उसके बाद आपने ग्राफ भी बनाना है और जिस जगह पर आपने क्वेश्चन किया है वहां पर वो ग्राफ अटैच भी करना है, उसके अलग से नंबर होंगे। ठीक है। और अगर खुशकिस्मती से आपको वो प्रैक्टिकल आ जाता है जिसमें गेट्स और एंड नॉट गेट आते हैं, तो कोशिश करें वही प्रैक्टिकल आप उठाएं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर आने के चांस हैं। उसको परफॉर्म करना आसान है, उसकी सर्किट डायग्राम वो बहुत सिंपल सी है। ठीक है। उसके अंदर आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है। ट्रूथ टेबल में गलती का कोई चांस ही नहीं होता। 1 0 पता है आपको जी, अगर एंड है तो 1 0 0 होगा, और है तो 1 0 1 होगा। ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि एंड और वाला अगर आए तो वो लाजमी चूज़ करें। तो बच्चों इस तरह से करके आपने अपनी शीट के ऊपर लिख कर आना है। ठीक। और उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।